and the spiritual awareness of life after death. So deep work. There's a book by the name Deep Work by Cal Newport, CALNEUPORT. तो इससे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे. So what is deep work? The deep work is the ability to work in a state of focused concentration without interruption for extended periods of time, pushing your capabilities to the limit. Focused concentration पे काम कर पाना, बिना इंटरप्शन, बिना इंटरप्टेड हुए काम कर पाना, लंबे समय तक ये कर सकना, और कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेसिटीज का मैक्सिमम दोहन जिसमें हो सके. सो अब मैं 20 सजेशंस आपको दे रहा हूं. डॉक्टर ऋषि, हाउ मच टाइम है? 20 मिनट्स. ओके, 20 मिनट्स, 20 सजेशंस. अब देखिए, ये सजेशंस डायरेक्टली मैं आपको दे सकता था ना, दे सकता था, पर ये सब क्या होता? एक्सटर्नल मोटिवेशन. मैं सीधे इस मुद्दे पे आ सकता था. लो भाई, डीप वर्क के ये सजेशन है, लो भाई, नोट करो, लिखो. इट वुड नॉट वर्क. अगर अंदर से वो नहीं है, अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन नहीं है, तो ये सजेशंस विल नॉट वर्क. इसीलिए आई एम टेकिंग देम इन द लास्ट, बिकॉज पहले आपका माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोच, अ गाइड एंड अ सिंपल ट्रेनर और अ लेक्चरर. Lecturer gives you facts directly. लो है. A guide, a coach builds up your mind. क्योंकि अगर वो माइंड बन गया तो फिर ये चीजें चरितार्थ होती हैं. नहीं तो क्या, ये तो आप लोग सब पढ़े लिखे हो यार, प्रिंट आउट भेज देते हैं पीडीएफ में. लो भाई, ये है. पीडीएफ से माइंडसेट नहीं बनता, उसके लिए सक्षम में आना पड़ता. दुख की बात यह है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है सक्षम जैसे इसमें आने की, वो ही यहां पर त्रासदी. The people who most need it are not here. The people who most need that book don't read that book. The people who most need to listen to that speaker don't listen to that speaker, and that is why success goes to only 1% of people. And that is why the mediocrity gap keeps increasing. और यही लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम यहाँ पर आता है, वो सोच लेकर के आते हैं. तो चलो 20 सजेशन. स्पिरिचुअल से फिजिकल क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल से ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ये सीक्वेंस, ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ की किसी भी पहलू ना, ये 4 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं. स्पिरिचुअल मीन्स मेरे जाने के बाद में मेरा क्या स्पिरिट, मेरा क्या इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा, कौन से संस्थान में क्या इम्पैक्ट रहेगा, मैं चला जाऊंगा क्या, वो अवेयरनेस, वो अगर है तो बाकी फिर इमोशनल आपको समझ में आ जाएगा. वो अगर है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस अगर है, तो मेंटल चीजें आपको समझ में आता है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है. बिकॉज आजकल वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. इतना कुछ है कि सिलेक्टिव होना बहुत मुश्किल है. तो जब आप उस एरिया से आते हो तो सिलेक्टिव कैसे होना ये आपको समझ में आ जाता है, और फिर उसके बाद में फिजिकली उसको कैसे करना वो आपको समझ में आ जाता है. सो स्पिरिचुअल क्लैरिटी पहले होना, जिससे फिर आपको इमोशनल क्लैरिटी आएगी, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, और फिर फिजिकली आप वैसा काम जो है वो करोगे. तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की हमने बात कर ली. कनेक्शन विद आवर वैल्यूज एंड आवर विजन, वो सब कुछ हमको कराता है. सो विजुअलाइज सक्सेस, वी हैव द एबिलिटी टू इमेजिन. हमारे प्रेयर्स में हम वही विजुअलाइज करते हैं, हम प्रेयर्स में हम ईश्वर से मांगते हैं. तो क्या एग्जैक्टली प्रेयर, क्या मांगना ईश्वर से, वो अपनी जो प्रार्थना है और वो जो बनी हुई है वो अलग. मैं अपनी पर्सनल प्रेयर की बात कर रहा हूँ. मुझे क्या चाहिए, दोज एफर्मेशंस. और काफी सारे सेशंस ऋषि सर ने उससे रिलेटेड लिए हैं. तो वो क्या एफर्मेशंस है आपके, ऊपर वाले को पता क्या चले कि शिद्दत से चाहता क्या है भाई. इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मिलाने की साजिश की है, पर इतनी शिद्दत से तुम्हें चाह क्या भाई,
उस जर्रे को क्या पता कि क्या मिला हूं, क्या चाहा इतनी शिद्दत से। नहीं, वो कॉलेज वाली बात नहीं कर रहा। किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिला ले, पर चाहो तो वो क्या है जिसको चाहते हो, दैट इज द बीज। ये बीज मंत्र है। ऋषि सर ने बहुत सारे बीज मंत्र सिखाए ना, ये वो सब बीज मंत्र भी यही कहते हैं, अलग अलग शब्दों में। चाहते क्या हो, तुम्हारी लाइफ का मीनिंग क्या है, क्या करके जाओगे यहां से, और वहां से ये सब निकलता है, तुम्हारे एफर्मेशंस, तुम्हारे प्रेयर, ये सब। सो डीप वर्क सेशन, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। जैसे हर जगह, हर वस्तु की एक जगह होती है, वैसी हर सोचने की क्रिया की, हर कार्य का भी एक दिन का स्लॉट। अरे देखो ना व्हाट्सएप, कौन मना करता है, देखो ना, बट मे बी हैव 2 सेपरेट सिम्स। धंधे का वो जो व्हाट्सएप है, जो काम के टाइम पे, दैट इज ओके। पर आपका मित्र जो है वो बैंकॉक में छुट्टियां मना रहे हैं और वहां भी क्या गोल खिला रहे हैं, वो आपको, दैट इज नॉट द टाइम। वो रात में देखो ना, उसका एक टाइम स्लॉट फिक्स करो, देखो आप अपने दोस्त को, उसको बधाई भी दो, सब करो। सो हैव टाइम स्लॉट। दोस्ती यारी का अपना टाइम, धंधे का अपना टाइम, धंधे में भी इस काम का अपना टाइम। सो डे टाइम कंपार्टमेंट। बच्चों का, बच्चों का है, स्कूल का है, ओके, आपको फोन आ सकता है कि ये स्कूल का है, थोड़ा प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी कुछ ऐसा अर्जेंट है तो आपको सब छोड़ के भागना पड़ेगा स्कूल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो जिंदगी में कम ही चीजें होती है। बच्चों की स्कूल का, एक स्कूल बस का एक इशू है, नो प्रॉब्लम। शाम को 7 बजे अपन विल सिट एंड डिस्कस दिस एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। डन, आपके भी माइंड से टेक ऑफ हो गया, चलो 7 बजे मैं करने वाला हूँ, अब आपको ये परेशान नहीं करेगा, राइट, बिकॉज आई हैव स्लॉटेड अ सेपरेट टाइम फॉर दैट। और शाम को बच्चा भी रहेगा, मैं भी रहूंगा, शायद बस वाले कौन फोन भी करेंगे, इट विल बी सॉर्टेड आउट, द टाइम हैज बीन गिवन। डे टाइट कंपार्टमेंट्स। आपके घर में आपके भतीजे की शादी है, और शादी से रिलेटेड कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टाइम उसका दे दिया, उस समय में ये काम करूंगा, अभी नहीं। सो द डिसिप्लिन टू स्लॉट अ टाइम फॉर दैट, उस समय में कॉल्स करूंगा, उस समय में करूंगा। धीरे 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 आपकी लाइफ इतनी सुलझ जाती है कि फिर अगर आपने किसी को अपॉइंटमेंट भी देना है तो आप सही टाइम पे दोगे, वो होगा और आपकी काम ये होगा। हाँ, यस, आपके लाइफ के दौरान आपको ऐसे लोगों से बहुत भिड़ना पड़ सकता है जो खुद इनडिसिप्लिन है, वो होता है, यस आई एग्री, बट एटलीस्ट दूसरों को तो अपने इनडिसिप्लिन का शिकार मत बनाओ। हम तो वैसे ही शिकार बनते रहते हैं, कोई दूसरा हमारा शिकार हो जाए और हम बोले यार सभी ऐसे ही करते हैं, नो दैट वोंट वर्क। आप एक एवरेज व्यक्ति बन के रह जाएंगे। सो डे टाइट कंपार्टमेंट्स, हर काम का, हर इमोशन का, हर थिंकिंग का एक टाइम स्लॉट डिसाइड किया, उसमें हमने किया। धीरे धीरे धीरे, अभी आपको लग सकता है नहीं यार ये सुनने में अच्छा लगता है सर, पर क्या प्रैक्टिकल नहीं है सर, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। अरे भाई, प्रैक्टिकल कभी नहीं होगा अगर तुम ट्राई नहीं करोगे। इट विल नेवर बिकम प्रैक्टिकल इफ यू डोंट ट्राई। तेंदुलकर बनना भी प्रैक्टिकल नहीं है, हेलो, 33,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, बट समवन हैज डन इट। 50,000 रन 70 साल तक लगातार टॉप क्लास सिंगिंग करना प्रैक्टिकल नहीं है, बट देयर इज अ लता मंगेशकर हु डिड इट। प्रैक्टिकल नहीं है सर, अभी कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल। 60 घंटे लगातार बोलना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इज नॉट प्रैक्टिकल, समवन हैज डन इट। तो प्रैक्टिकल नहीं है बोलना बंद करो।